चलो आदू, सब लोग खाना खा चुके हैं, सबकी थालियाँ रखी है, ये झूठी थालियाँ उठाकर बाहर आंगन में पहुंचा दो। कामवाली अभी आती ही होगी, तब तक मैं और वंशिका खाना खा लेती हूँ। सोना अपने बेटे आदू से बोली। घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए रुकी नंद के साथ खाना खाकर उठ चुके थे। भाभी, कमाल करती हैं आप, भला बहू के आने के बाद भी आप झूठे बर्तन आदू से उठाने के लिए कह रही है। बहू सबके झूठे बर्तन उठा लेगी ना? नंद भारती तमक कर बोली। उसको सोना का आदू से झूठे बर्तन उठाकर रखने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जीजी, क्या झूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का ही फर्ज है? अरे, जब बेटा और बेटी सामने खड़े हैं तो क्या जरूरी है कि सबके झूठे बर्तन बहू ही उठाए? मुझको तो ये फिलॉसफी कभी समझ में नहीं आई, ना तब और ना अब। सोना की आंखों में कुछ सोचकर आंसू छिलमिला उठे और वो अतीत में पहुंच गई। सब लोग अपनी झूठी थालियां छोड़ दो, बहू उठा लेगी। सोना को अपनी सास की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी मेहमान अपनी झूठी थालियां छोड़कर उठ गए। सोना, बहू, सबकी झूठी थालियां उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फर्ज होता है और बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने सोना को सामने से आवाज़ लगाते हुए कहा। हे भगवान, अभी तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। खाना तो किसी ने खाने के लिए नहीं कहा, ऊपर से सबकी झूठी थालियां उठाऊं। सोना मन ही मन रो पड़ी। सुबह से सिर्फ एक कप चाय और हल्का सा नाश्ता ही खाने को मिला था और मरता क्या ना करता। कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था कि किसी भी बात के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता था। उनकी बेटी हर गलत बात का विद्रोह कर बैठती है और कब ससुराल वालों में कुछ बोल दे, ये डर भी सता रहता था। बस इसलिए बेटी को घुट्टी पिला दी थी। खैर, सोना ने सास के ऑर्डर के हिसाब से सबकी झूठी थालियां आंगन में पहुंचा दी और अब तो ये रोज का नियम बन गया कि सब खाना खाकर उठ जाते और सबकी झूठी थालियां सोना आंगन में पहुंचाकर ही अकेले खाना खाने बैठती। मन ही मन बुरा भी लगता, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। ये परंपरा तो मैं जरूर बदल कर ही रहूंगी। अपनी बहू को अकेले खाना नहीं खाने दूंगी, उसके साथ ही बैठकर खाऊंगी और झूठी थाली सिर्फ बहू ही नहीं उठाएगी। रोज के रोज ये संकल्प सोना मन ही मन दोहराती और आज उसने अपना वो संकल्प प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन उसने खाना बहू के साथ ही बैठकर खाया और झूठी थाली उठाने के लिए बेटे को लगा दिया था। ये सब देखकर नंद तो चिढ़ गई, लेकिन उसको संकल्प पूरा करके बड़ा सुकून सा मिला था। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा कि बहू कोई झूठे बर्तन उठाने के लिए विवश किया जाता है? क्या सोना ने ये परंपरा बदलकर सही किया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।